हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 4 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे ओपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, कोई भी एग्जाम, करंट अफेयर्स आपका इसी सेशन से पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन में जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, डेली होता है क्विज रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम ऐप पर, टेलीग्राम एप्लीकेशन पर आपको यहां पर डेली रात को 10 बजे क्विज मिलेगा। साथ में आपको रूट एप्लीकेशन पर भी क्विज मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। बस आपको उसे निखारना है, मेहनत करके उसे तराशना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो लवप्रीत सिंह ने हाल ही में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। कौन सा मेडल दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल। 109 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। इन्होंने स्नैच में 163 और क्लीन एंड जर्क में 192 केजी का वेट उठाया है। टोटल 355 केजी का वेट उठा करके तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो पहला स्थान किसने हासिल किया है? कैमरून के हैं वेट लिफ्टर जूनियर गादजा, 361 किलोग्राम इन्होंने वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। समोआ का जैक ओपी लोगी 358 किलोग्राम इन्होंने वेट उठा करके सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत ने अब तक 14 मेडल जीते हैं। आइए फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स का अपडेट कॉमनवेल्थ एक्सप्रेस में आइए देखते हैं कौन कौन विनर हो चुके हैं, ताकि आपका डेली नोट्स अपडेट हो जाए, क्योंकि कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन तो इस साल पूछे जाने हैं। सबसे पहले संकेत महादेव सिल्वर मेडल, गुरु राजा ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में ही, मीराबाई चानू भारत के लिए गौरव, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया वेट लिफ्टिंग में 49 केजी वेट कैटेगरी, बिंदिया रानी देवी सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में, जेरेमी लाल रिनिंगो गोल्ड मेडल, अचिंता शोली ये गोल्ड मेडल, इन्होंने भी गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, सुशीला देवी सिल्वर मेडल। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें विजय कुमार यादव जूडो में 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी ब्रॉन्ज मेडल। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरजिंदर कौर ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में 71 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। देखिए फ्रेंड्स, 10वां मेडल जो मिला है विमेंस टीम को मिला है, गोल्ड मेडल मिला है लॉन बॉल्स में, कल मैंने आपको पढ़ाया था। पुरुष टीम को मिला है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में। विकास ठाकुर 12वें नंबर में है, सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है मिक्स टीम, तो सिल्वर मेडल हासिल किया इन्होंने बैडमिंटन में। लवप्रीत सिंह जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से भारत को अब तक 14 मेडल मिल चुके हैं। मैंने एक एक डिटेल आपको बहुत ही बारीकी से बताया है, हर एक पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश की नौसेना ने अभ्यास किया है? इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी हैव कंडक्टेड एन एक्सरसाइज इन द अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में भारत और फ्रांस ने हाल ही में नौसेना अभ्यास किया है। तो भारत और फ्रांस ने नौसेनाओं के बीच में तालमेल का परीक्षण करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में 2 दिन के लिए नौसैनिक अभ्यास किया है। भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो रूस के द्वारा बनाया गया है आईएनएस तर्कस, तो आईएनएस तर्कस ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रांस की तरफ से फ्लीट टैंकर एफएस सुम्मे इन्होंने हिस्सा लिया है। देखिए, भारत और फ्रांस के नौसेना के बीच में ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स है। हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको यह भी बताया था, हाल ही में भारत और जापान के नौसेना के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भी हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात हमने फ्रांस की है। तो भारत और फ्रांस के बीच में 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास होते हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में जो अभ्यास होता है इसे बोलते हैं गरुण। क्या बोलते हैं इसको? गरुण। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास होता है। भारतीय नौसेना के साथ जो अभ्यास होता है इसे बोलते हैं वरुण। भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास होता है इसे बोलते हैं वरुण।
भारतीय सैन्य सेना यानी भारतीय सेना के साथ जो अभ्यास होता है इसे बोलते हैं शक्ति सैन्य अभ्यास। क्लियर है? ये तीनों याद रखिएगा। या आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, गरुड़ वायु, वरुण आप कैसे याद रखेंगे? वरुण आप याद रखेंगे नौसेना, वरुण नौसेना। ठीक है, ये वरुण नौसेना और ये शक्ति है थल सेना। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आने वाला है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इन विच स्टेट डिड नितिन गडकरी इनॉग्रेट एंड ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ₹2300 करोड़? तो दोस्तों ये जो 2300 करोड़ रुपए की परियोजना है मध्य प्रदेश राज्य में, किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में इसके लिए उद्घाटन किया गया है। दोस्तों कौन है नितिन गडकरी? याद रखिएगा, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने इंदौर 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे धार और पीथमपुर जो औद्योगिक गलियारा है, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गलियारा है। इसलिए इससे क्या होगा? धार पीथमपुर जो औद्योगिक गलियारा है, इससे बनने से एम्प्लॉयमेंट के नए नए और अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगे। दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश में 14 स्थानों पर रोपवे का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं NHAI के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1995 में। किस एक्ट के तहत? 1988 एक्ट के तहत। इसका काम क्या है? इसका काम होता है पूरे भारत में जितने भी नेशनल हाईवेज का मेंटेनेंस करना, उसका डेवलप करना और एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट करना। प्रेजेंट में NHAI के चेयरपर्सन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलका उपाध्याय। अब दोस्तों यहाँ पे बात हमने NHAI की करी ली है, तो आप सोच रहे होंगे कि भारत का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH44, जो किसके बीच में है? ये है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर, जो कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जो कवर करता लगभग 3806 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? ये है NH766EE, जो केवल 4.27 किलोमीटर का है, जो कहां से कहां तक है? हेट्टीकेरी टू बेलाकेरी पोर्ट है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में नॉइज ने किसको अपनी आगामी X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के एम्बेसडर के रूप में चुना है? Who has been roped in by Noise as its ambassador for its upcoming X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच? तो दोस्तों वानी कपूर को हाल ही में क्या किया गया? X Fit 2 सीरीज स्मार्ट वॉच के लिए नॉइज ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आ रही है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। फिनो पेमेंट बैंक के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? पंकज त्रिपाठी जी। अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू ये एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पादिक्कल ये प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली जी हैं। शार्दुल ठाकुर कौन है फ्रेंड्स? टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एलेक्सा अमेजन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। आखिरी में बात करेंगे गूगल डियो, तो गूगल डियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आने वाली है, और आज की नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष के बारे में। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो चेयरमैन, उनके जो प्रेसिडेंट है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। 1 नंबर तो आपका पक्का है। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। टेड्रोस अधानोम ये किसके महानिदेशक है? WHO के। ILO के महानिदेशक है गिलबर्ट होंगबो। ओकोजो इवेला ये WTO के महानिदेशक है। यूनेस्को के कौन है फ्रेंड्स? आंद्रे एजोले। कमेंट बॉक्स में बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। यूनिसेफ के प्रेसिडेंट कैथरीन रसल है। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ की स्थापना
1946 को हुई थी। वर्ल्ड बैंक के हैं फ्रेंड्स डेविड मलपास। आईएमएफ के एमडी कौन है फ्रेंड्स? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन और लाइव क्लास को एंजॉय कीजिए ताकि आपका सिलेबस। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the director in the Prime Minister's Office PMO? तो दोस्तों, श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, श्वेता सिंह कौन है? तो श्वेता सिंह जो है ये भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी हैं। श्वेता सिंह दोस्तों 2008 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसे हम एसीसी कहते हैं, इन्होंने श्वेता सिंह की नियुक्ति की तारीख से 3 साल के लिए इनके कार्यकाल को मंजूरी प्रदान की है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे बात हमने अपॉइंटमेंट की है। तो हाल ही में हुई जो नियुक्तियां हैं, आइए एक एक करके जान लेते हैं। हाल ही में भारत की 15वीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, ये तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर जी हैं। हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक बनाए गए हैं एसएल थाओ सेन। अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। दोस्तों एसएसबी के भी ये क्या है? महानिदेशक हैं और आईटीबीपी का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कल ही मैंने आपको पढ़ाया। हाल ही में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए हैं, तो ये है संजय अरोड़ा जी। दोस्तों संजय अरोड़ा पहले आईटीबीपी के क्या थे फ्रेंड्स? ये निदेशक थे, महानिदेशक थे। क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बना दिया गया है, इसलिए अतिरिक्त प्रभार एसएल थाओ सेन को मिला है। सीबीडीटी के प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो ये है नितिन गुप्ता जी। कैंपबेल विल्सन, ये एयर इंडिया के सीईओ हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया? तो दोस्तों इनका नाम है अगस्त तानो कुआमे। क्या नाम है इनका? अगस्त तानो कुआमे। दोस्तों अगस्त तानो कुआमे किनके स्थान पर आ रहे हैं? जुनैद कमाल अहमद की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना 5 साल का जो कार्यकाल है पूरा कर लिया है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त तानो कुआमे किस देश के नागरिक हैं? तो याद रखिएगा कोटे डी आइवर के नागरिक हैं। हाल ही में तुर्की गणराज्य के लिए विश्व बैंक की कंट्री निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आ रही है, तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था। भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल विश्व बैंक के हाल ही में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। आइए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन कहां किया गया है? वेयर हैज द 4th ओएनजीसी पैरा गेम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों न्यू दिल्ली में चौथा ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस खेल में देश भर से लगभग 275 जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों ये सभी 8 केंद्रीय तेल एवं गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी हैं। दोस्तों ओएनजीसी पैरा खेलों का सबसे पहला संस्करण कब हुआ था? 2017 में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमने ओएनजीसी की है, तो ओएनजीसी से रिलेटेड आई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 को हुई है। हाल ही में अलका मित्तल ओएनजीसी की क्या है? चेयरमैन बनी है। देखिए ओएनजीसी कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बनाता है? तो ओएनजीसी पेट्रोलियम पे कार्य करता है, नेचुरल गैस पे कार्य करता है, एलएनजी पे कार्य करता है, लुब्रिकेंट्स पे काम करता है, पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी में। दोस्तों भारत में कच्चे तेल का जो टोटल उत्पादन होता है
77% और गैस के उत्पादन का 81%। किसका योगदान, किसका कंट्रीब्यूशन है, ओएनजीसी का है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीज की पहली मौत हो गई है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट डेथ ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ मंकी पॉक्स ऑकर्ड? तो दोस्तों, केरल राज्य में पहली मौत हुई है मंकी पॉक्स से। दोस्तों, मंकी पॉक्स का सबसे पहला मामला भी केरल राज्य में देखा गया था। देखिए, हाल ही में WHO ने क्या किया है, मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में 75 देशों में मंकी पॉक्स फैल चुका है। दोस्तों, केरल के त्रिशूर में 22 साल के शख्स की मौत हो गई है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि 21 जुलाई को ये UAE से लौटा था। UAE में जांच के दौरान इसे मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया था। दोस्तों, भारत में अगर बात करें 2 अगस्त 2022 तक टोटल 8 मरीज मंकी पॉक्स के हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया? विच स्टेट्स पुलिस हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कलर्स बाय द वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड में सबसे पहला सम्मान मिला है। किस राज्य को? तमिलनाडु राज्य को। दोस्तों, प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के किसी भी सैन्य यूनिट को यह पुरस्कार दिया जाता है और यह एक सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार को देश के प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने तमिलनाडु पुलिस के लिए प्रेसिडेंट कलर्स राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को प्रस्तुत किया और यह सम्मान जो है फ्रेंड्स कहां दिया गया है? चेन्नई में राजा रथिनम स्टेडियम में दिया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति नायडू जी ने कहा है कि जो तमिलनाडु राज्य की पुलिस है ये देश की बेस्ट पुलिस घोषित की गई है। दोस्तों, आज का आखिरी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभर करके आई है? विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज द टॉप बिडर इन इंडिया फर्स्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन? तो इसका सही उत्तर है रिलायंस जियो। दोस्तों, भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार के 1,50,173 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हो गई है। रिलायंस जियो बोलीदाता बिडर थी जिसने 24,740 मेगाहर्ट्ज एयरवेव्स के लिए 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। देखिए फ्रेंड्स, 5G स्पेक्ट्रम से जो प्राप्त रकम है पिछले साल बेचे गए 4G स्पेक्ट्रम से लगभग 77,815 करोड़ रुपए दुगना है। दोस्तों, ऐसी सूचना भी है कि भारत में सितंबर-अक्टूबर महीने में हमें 5G टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी आप 5G सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन किस कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों, वोडाफोन के जो फाउंडर हैं, आइए देखते हैं वोडाफोन के फाउंडर का नाम क्या है। तो इनका नाम है गैरी वेंट। इसके 2 फाउंडर हैं, पहले गैरी वेंट हैं और दूसरे हैं अर्नेस्ट हैरिसन। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं अर्नेस्ट हैरिसन। ये वोडाफोन के क्या है? फाउंडर है, पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आइडिया के फाउंडर कौन है आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। क्या नाम है इनका? कुमार मंगलम बिरला। लिख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, रिलायंस जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं और एयरटेल के फाउंडर है भारती एयरटेल। क्या नाम है इनका? भारती एयरटेल नाम है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में। वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 82 प्लेस मिला है। किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल राज्य ने। किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो उत्तराखंड राज्य में। मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये लेखिका थी। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए देखते 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न रहा, किस खेल में भारत ने 92 ईयर्स में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? महिला लॉन बॉल्स में। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? सुशीला देवी जी ने।
प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश जी को। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सुजाय लाल थाओ सेन को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारतीय नौसेना को किस देश से MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? अमेरिका से। हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीत लिया है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ये किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? फ्रेंड्स, तो ये है मालदीव के। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, निर्मला मिश्रा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये बंगाली गायिका थी। किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, ये है एयर इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, इमेज में आपको एक व्यक्ति दिख रहे हैं, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपको बताना है यह तस्वीर किस महान व्यक्ति की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स पे एक और क्वेश्चन का उत्तर देना है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है? डियर स्टूडेंट्स, ये था 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। इस 20 से 25 मिनट के सेशन में हम लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन आपके लिए डिस्कस करते हैं। हमारा उद्देश्य है कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आपको प्रोवाइड करना। दोस्तों, ये आपकी फैमिली है, जितनी जिम्मेदारी मेरी है इसे बढ़ाने की उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।